हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी वन लाइनर बुक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टर्स। तो एक बायो का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग उसके नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं ना, किसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा, कोई भी एनिमल है या कोई प्लांट है, उसको डिफाइन, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये हम लोग करते हैं टैक्सोनॉमी में। ठीक है, टैक्सोनॉमी में व्हाट डज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर पार्ट्स कॉल्ड। जब हम किसी भी लिविंग थिंग के उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। व्हाट डज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन इज कॉल्ड। जब हम लोग माइक्रो एनाटॉमी पढ़ते हैं मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स का, जैसे कि सेल्स हो गया, जैसे कि सेल क्या हम लोगों के बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, फिर टिश्यू, सेल से टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनता है। तो जब इसका माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। फिर हमारा व्हाट डज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल। इंसेक्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो एक बायो का या फिर जूलॉजी का ऐसा ब्रांच, जूलॉजी में हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, और बोटनी में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एनिमल के बारे में और यहाँ बोटनी में प्लांट्स के बारे में। तो जूलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। ठीक है, हेप्टोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्नेक्स, व्हाट डज इट कॉल। जैसे कि स्नेक भी क्या है? एक एम्फीबियन है, तो इसके भी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेप्टोलॉजी। ठीक है, हेप्टोलॉजी। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। मतलब कौन से बायो के कौन से ब्रांच में हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन इज़ डन अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो हम जब बायो के कौन से ब्रांच में बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो है ऑस्टियोलॉजी। कायरोपॉडी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कायरोपॉडी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फीट के बारे में। व्हाट डज द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी कॉल्ड। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन के बारे में, वहाँ की ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। है ना, डेमो का मतलब ऐसा भी क्या होता है? पीपल। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? वो है अरिस्टोटल। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में प्लांट्स या एनिमल्स का जो नेमिंग है बायो में जो किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो इसके फादर कौन है? कार्लोस लिनियस। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बोटनी। तो बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और ओवरऑल बायो के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और जूलॉजी के भी फादर कौन है? एरिस्टोटल। नेक्स्ट है हमारा अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके अलावा जो भी बायो के अदर ब्रांचेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा फॉर्मोलॉजी। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ फ्लावर है ना। उसके बाद है स्टडी डेंड्रोलॉजी, इसमें हम स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज पढ़ते हैं। ठीक है, फिर है हमारा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, इसमें हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडेटरी इन ऑर्गेनिज्म। जब जीन्स के बारे में किसी भी या फिर एनिमल में कैसे जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। फिर हमारा स्टडी ऑफ फंजाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, ये क्या है? माइकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है? वायरोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी प्लांट्स या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो दो पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है ये किसने दिया था? ये दिया था कार्लोस लिनियस ने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है? रेमडियो मिश्रा को। रेमडियो मिश्रा को। हु डेवलप द फेनोमेनन ऑफ पेस्चराइजेशन। तो जो मतलब मिल्क को जो प्यूरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्चराइजेशन प्रोसेस, ये किसने दिया था? ये दिया था लुइस पास्चर ने। किसने? लुइस पास्चर ने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसे किसे कहा जाता है? वो है जीजे मेंडल, है ना, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल कह सकते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को, ठीक है, पॉल बर्ग। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कॉल्ड। तो जब हम लोग किसी भी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं? सिस्टमैटिक्स में। किसमें? सिस्टमैटिक्स में। व्हाट डज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जब अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। विच क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। तो कौन सा क्लासिफिकेशन है जो कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है? वह आर्टिफिशियल। ऑन व्हाट बेसिस अरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स। तो अरिस्टोटल ने जो एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को जो क्लासीफाई किया था वो किस बेसिस पे? तो वो हैबिटाट के बेसिस पे, मीन्स वो एनिमल कहाँ पे रह रहा है उसके बेसिस पे। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है? वह स्पीसीज़ है ना। कौन सा? स्पीसीज़। नेम द टैक्सा विच रिफर्स टू द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज एग्जिबिटिंग फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। तो एक ऐसा टैक्सा जो कि टैक्सोनॉमी में आता है, टैक्सा जो कि असेंबलीज, कैसे हम लोग फैमिली एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक सिमिलर करेक्टर्स के जो भी एनिमल्स होंगे उसको हम एक फैमिली में रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्डर। मैग्नीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो साइंटिफिक नेम है कौन से फ्रूट का? तो यह है मैंगो का। और बाकी और भी इम्पॉर्टेंट जो भी साइंटिफिक नेम्स है उसको देख लेते हैं। मैन को वो कौन है? होमो सेपियंस, है ना। मैन ऐसे हम लोग हम लोगों का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। लियोपर्ड का क्या है? पैंथेरा पार्डस। टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। पी का पैसम सैटिवम, ठीक है, पैसम सैटिवम। फ्रॉग का है एन्यूरा, ठीक है, फ्रॉग का है एन्यूरा, या फिर हम इसको राना टिग्रीना भी बोलते हैं। फील्ड मस्टर्ड का है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। वीट का है ट्रिसिडम एस्टिवियम। हु इज़ द ऑथर ऑफ सिस्टेमा नेचर। तो सिस्टेमा नेचर एक बुक का नाम है, ठीक है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था लिनियस ने। फैलिस बिलोंग टू विच फैमिली। फैलिस जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो फैलिडे फैमिली से। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। तो पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। नेम द बायोलॉजिकल टर्म फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग है, ठीक है, वो कौन से ब्रांच के अंदर क्या आता है? तो वो है नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड टर्म क्या है? नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। हु पॉपुलराइज्ड द यूज़ ऑफ इम्ब्रायोलॉजिकल करेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। तो इम्ब्रायोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में टैक्सोनॉमी में इसको किसने पॉपुलराइज किया? वो थे पंचनामा महेश्वरी, ठीक है, पंचनान महेश्वरी। हु प्रपोज द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो थे कार्लोस लिनियस। हु प्रपोज्ड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था? वो थे कोपलैंड, ठीक है, कोपलैंड। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ हायरकी इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हम जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर मतलब टॉप लेवल से हम जब लो लेवल तक जाते हैं तो हम उसको कैसे मतलब अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम किंगडम लिखेंगे, उसके अंदर फिर फाइलम में डालते हैं, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। इन विच ईयर R.H. व्हिटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. व्हिटेकर ने, इससे पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो थे R.H. व्हिटेकर। और ये कौन सा साल में किया था? 1969 में। उसके बाद है हमारा एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक हैं डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के, वो उसके बारे में बताया गया। पहला तो करेक्टर है, हम लोग पहले टेबल में करेक्टर है, फिर कौन सा ग्रुप है ना, कौन सा किंगडम है उसके बारे में है, उसका क्या प्रॉपर्टी इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मोनेरा होता है, पहले सेल टाइप के बेसिस पे देख लेते हैं। तो मोनेरा क्या होता है? प्रोकारियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनिमलिया यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर सेल वॉल। तो मोनेरा में क्या होता है? नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, मीन्स उसमें सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? कुछ में तो होता है सेल्यूलोज, किसी में नहीं होता है। फंजाई में सेल्यूलोज एब्सेंट होता है, उसमें काइटिन का बना होता है सेल वॉल। प्लांटी में होता है प्रेजेंट सेल्यूलोज, लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में भी है, प्लांटी में भी है और एनिमेलिया में भी है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा जो क्या होता है वो सेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर। और उसके बाद है प्रोटिस्टा जो कि ये भी सेलुलर होता है। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, उसमें बहुत सारे सेल से बना होता है।
प्लांटी में क्या होता है, टिश्यू या ऑर्गन भी होता है, और एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सारा कुछ होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोनेरा होगा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मीन्स अपना फूड वो खुद बनाते हैं, ठीक है। ये केमोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। और कभी कभी ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, या फिर हम लोग सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक बोल सकते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं, और या फिर हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। फंजाई जो है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद है प्लांटी। प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉपिक, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद एनिमलिया क्या, हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स हम लोग दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हम लोग अलग अलग किंगडम्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। हु प्रपोज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को किसने प्रपोज किया था, तो वो थे अर्नस्ट हैकल, जो कि 1866 में। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो वो है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। व्हाट इज़ द शेप ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया। तो बैसिलस बैक्टीरिया का शेप क्या है, ये है रॉड शेप्ड, ठीक है। बैसिलस बैक्टीरिया कौन से शेप के होते हैं, रॉड शेप्ड के। व्हाट दस कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। तो कोई बैक्टीरिया जब कॉमा शेप का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो। क्या बोलते हैं, विब्रियो। वाई आर्ची बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। तो आर्ची बैक्टीरिया जो है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव क्यों कर पाता है, ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, उसके अपने सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। विच बायोलॉजिकल नेम इज़ यूज टू रिफर बैक्टीरिया लिविंग इन सॉल्टी एरियाज। तो वो बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलोफाइल्स। थर्मो एस्टिडोफाइल्स आर फाउंड इन विच एरिया। तो थर्मो एस्टिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो है वो कौन से एरिया में पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया में। विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, तो वह है मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस। विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया को कहते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया को, ठीक है, यू बैक्टीरिया को। पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल इन साइनोबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, वह है क्लोरोफिल ए। विच यू बैक्टीरिया इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज़। तो कौन सा यू बैक्टीरिया है जो कि पॉपुलेशन इंडिकेटर है, जब भी कोई वाटर बॉडीज़ में पॉपुलेशन होता है तो इट्स पॉल्यूशन, ठीक है, तो उस टाइम में ये इंडिकेट करता है, वह साइनोबैक्टीरिया, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। Some bacteria have specialized cells to fix atmospheric nitrogen. What does the specialized cell called? तो बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइट्स। नॉस्टॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नॉस्टॉक किसका एग्जाम्पल है, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल सेल हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो कौन से किस स्ट्रक्चर के पास बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, वो है मीसोसोम्स, ठीक है, मीसोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में किस टाइप का राइबोसोम होता है, तो 70S है ना, 70S। विच हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो जो मतलब दूध से जो दही बनता है, ठीक है, तो वो उसमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वह है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन सीडोमोनास। तो सीडोमोनास में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ये सेप्रोफाइटिक। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसिटोबैक्टर एसिटी इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। जब इथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, तो उस टाइम में एसिटोबैक्टर एसिडी का क्या रोल है होता है वहाँ पे, तो ये इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, ये इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच एसिड प्रोपिनोबैक्टीरियम इज़ यूज्ड। तो प्रोपिनोबैक्टीरियम का यूज़ कौन से एसिड के फॉर्मेशन में होता है, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्ट्रेप्टोमाइस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एट वॉट टेम्परेचर मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड। तो मिल्क का जो पैस्चराइजेशन होता है ना, जब मिल्क को पैस्चराइज करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विच एंटीबायोटिक इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइस एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन। तो कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है जब हम लोग स्ट्रेप्टोमाइस एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन करते हैं, तो वह है विटामिन B12। टाइफाइड फीवर इज़ काउज्ड बाय विच बैक्टीरियम। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, सॉल्मोनेला टाइफी, है ना, सॉल्मोनेला टाइफी। विच बैक्टीरियल स्पीसीज काउज कैंकर ऑफ साइट्रस इन प्लांट्स।
तो कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज है जो कि कैंकर कॉज करता है साइट्रस प्लांट्स में, वह है ज़ैंथोमोनास साइट्री, ठीक है, ज़ैंथोमोनास साइट्रीस। ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमंस इज काउज्ड बाय विच बैक्टीरियम, तो ह्यूमंस में जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो टीबी डिजीज होता है, वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो वह माइकोप्लाज्मा। हु आइसोलेटेड माइकोप्लाज्मा फ्रॉम अ प्लूरल फ्लूइड ऑफ डिजीज्ड कैटल्स, तो माइकोप्लाज्मा को प्लूरल फ्लूइड ऑफ डिजीज्ड कैटल से किसने आइसोलेट किया था, वो थे नोकार्ड और रॉक्स। पोटैटो वीचेस ब्रूम इज काउज्ड बाय, तो पोटैटो वीचेस ब्रूम जो है वो क्यों होता है, किसके वजह से ये होता है, माइकोप्लाज्मा के वजह से। विच बैक्टीरियम कैन डाइजेस्ट पेस्टिसाइड्स लाइक 2,4-D, तो कौन सा बैक्टीरिया है ना जो कि पेस्टिसाइड्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, तो वह है फ्लेवोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, तो हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा टर्म को किसने दिया था, वो अर्नस्ट हैकल ने ही दिया था, ठीक है। मोनेरा को भी किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। विच ऑर्गेनिज्म फॉल अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है, उनका न्यूक्लियस तो डिफाइंड होता है बट वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल होता है उसमें। इन हाउ मेनी ग्रुप्स किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड, तो प्रोटिस्टा किंगडम को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने ग्रुप्स में, तो 3 ग्रुप्स में। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का, पैलिकल का और सिलिका का। व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा किंगडम में किस टाइप का राइबोसोम होता है, इसमें होता है ATS, ठीक है। विच प्रोटिस्टास आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, तो कौन सा प्रोटिस्टा है जिसको हम लोग चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है ओशंस में, वह है डायोटोम्स, ठीक है, डायोटोम्स। फॉर व्हाट पर्पस द डायोटोमासियस अर्थ सॉइल कैन बी यूज्ड एनीवन, तो मतलब क्या है कि कौन से पर्पस में हम डायोटोमास अर्थ सॉइल को यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर पॉलिशिंग पर्पस, ठीक है, पॉलिश करने के लिए। व्हाट मेक्स द सी अपीयर रेड, सी टाइड के टाइम में जो सी मतलब रेड अपीयर होता है किसके वजह से, तो गॉनियोलैक्स की वजह से। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एमियोबॉइड प्रोटोजोन, तो एमियोबॉइड प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा डिजीज होता है, यह है एमियोबॉइक डिसेंट्री। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन अमीबा, अमीबा में किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, वो है सीडोपोडियल, सीडोपोडियल। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, होलोजोइक। वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, तो अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करता है, थ्रू फूड वैक्यूल, है ना, थ्रू फूड वैक्यूल। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच प्रोटोजोआ, तो मलेरिया जो होता है वो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। पैरामीशियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, तो पैरामीशियम जो है वो किस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है, वह सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। विच प्रोटोजोन्स काउजेज द फेमस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इन ह्यूमन, तो कौन सा प्रोटोजोआ की वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ह्यूमन बींग में, वह ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा। इन पैरामीशियम मूवमेंट इज़ फैसिलिटेड बाय थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट डज दे आर कॉल, तो जितने भी पैरामीशियम्स होते हैं उसमें उनका जो मूवमेंट होता है वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीलिया कहते हैं। विच एडिबल प्रोटिस्टा इज़ कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ सोडियम पोटासियम एंड आयोडीन, तो कौन सा प्रोटिस्टा है जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है फॉर सोडियम पोटासियम एंड आयोडीन का, वह है कैल्प्स, है ना, कैल्प्स। हाउ सम प्रोटिस्टाज आर यूजफुल फॉर टर्माइट्स और अदर वुड ईटिंग एनिमल, तो कैसे बहुत सारे जो प्रोटिस्टाज होते हैं, ठीक है, वो यूज़फुल होते हैं टर्माइट्स या फिर जितने भी वुड ईटिंग एनिमल्स हैं वो, क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्क्रीन का है फंगाई, है ना, फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डज द बॉडी ऑफ फंगाई कंसिस्ट ऑफ, तो फंगाई का जो बॉडी बना होता है वो किसका बना होता है, हाइपे का, ठीक है, हाइपे का। फ्रॉम विच ऑर्गेनिक मटेरियल द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ, तो कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल से फंगाई का सेल वॉल बना होता है, तो वो काइटिन। इन विच फॉर्म फंगाई रिजर्व इट्स फूड, तो फंजाई जो है वो अपना फूड किस फॉर्म में रिजर्व रखता है, किस फॉर्म में स्टोर रखता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। फ्रॉम विच ग्रुप द वेल नॉन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कौन से ग्रुप से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया जाता है, तो फंजाई से, ठीक है, फंजाई से। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक,
तो पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन विच ईयर फर्स्ट एंटीबायोटिक इज़ डिस्कवर्ड, तो पहला एंटीबायोटिक कौन से साल में डिस्कवर हुआ था, 1927 में। फ्रॉम विच फंजाई पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, तो पेनिसिलिन को फंजाई से प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन कौन से फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। नेम द फंजाई विच टेक्स पार्ट इन एंटो फिक्सेशन, तो कौन सा फंजाई है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, वह है रोडोटोरला, ठीक है, रोडोटोरला। विच फंजाई इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन, तो कौन सा फंजाई है जिसको विटामिन के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, वह है एस्बिया गॉसिपी, है ना, एस्बिया गॉसिपी। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट इन अल्कोहल प्रोडक्शन, तो अल्कोहल प्रोडक्शन में ईस्ट का क्या यूज़ है, तो ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। विच ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमिलेज, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एमाइलेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वह है एस्परजिलस ओरिजा, है ना, एस्परजिलस ओरिजा। फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म डज द ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, तो कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, वह एस्परजिलस नाइगर। Morcella is used as vegetable other than Morcella, which other fungi is used as vegetable, तो Morcella जो एक फंजाई है, ठीक है, इसको एज अ वेजिटेबल हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा कौन सा फंजाई है जिसको भी हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, तो वह है एग्रीकस, है ना, एग्रीकस। अदर देन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वेयर डज द यीस्ट सेकीमोकिस कैरविजा इज़ यूज्ड, तो अल्कोहल प्रोडक्शन के अलावा एक फंजाई है सेकीमैकिस सेरेविजा, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर द ब्रेड फॉर्मेशन। माइकोरिजे आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिज्म, तो माइकोरिजे जो है वो एक म्यूचुअलिटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी है, मतलब साथ साथ वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। Improper handling and storage of cereal grains and oil seeds result in production of aflatoxin, from which organism aflatoxin is produced, तो क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी चीज़ का इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं या फिर ग्रेन्स का अच्छे से अगर हम स्टोरेज नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक एफ्लॉक्टोसिन प्रोड्यूस होता है, तो उसको किससे होता है, मॉल्ट से। गिव एग्जाम्पल ऑफ फंगाई विच डिस्ट्रॉय वुड्स, तो कौन सा फंगाई है जो वुड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो है पोरिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरस, हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द नेम वायरस, तो वायरस जो है, वायरस को वायरस किसने बोला था, वो थे मार्टिनस बेगरिन। टोबैको मोजाइक वायरस TMV वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो तंबाकू मोजाइक वायरस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, वो थे इवेनोवेस्की। विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मोजाइक डिजीज़ इन तंबाकू प्लांट, तो तंबाकू प्लांट में मोजाइक डिजीज़ कौन से ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है, वह तंबाकू मोजाइक वायरस। व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ तंबाकू मोजाइक वायरस, तो तंबाकू मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है RNA। हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट कैन कॉज डिजीज़ इन हेल्दी प्लांट, तो इसने ये कहा कि अगर इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो एक हेल्दी प्लांट को भी उसमें डिजीज़ कर सकता है, ये बोला था MW बेजरिंग ने, है ना। विच ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो है वायरस। व्हाट इज़ द बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वैसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज में किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA। वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव ऑन वायरस, एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस पे क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। विथ सब यूनिट फॉर्म द कैप्सिड ऑफ वायरस, तो वायरस का जो कैप्सिड होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बाय द हेल्प ऑफ कैप्सोमेट्स। वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो वायरस है ना वो इसमें एंजाइम नहीं होता है एनर्जी जनरेशन के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये ट्रू है। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेज ऑफ एड्स इन ह्यूमन, तो ह्यूमन्स में जो एड्स डिजीज़ होता है, ठीक है, वो कौन से वायरस की वजह से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ वायरसेस डज द सार्स बिलोंग, तो सार्स जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, वो है पैरामैक्सियोको वायरस ऑफ कोरोना वायरस फैमिली। हु डिस्कवर्ड विरॉइड्स, तो विरॉइड्स को किसने डिस्कवर्ड किया था, T.O. डीनर ने।
विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ इन पोटैटो प्लांट। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ पोटैटो में होता है कौन से वायरस के वजह से, तो वायरॉइड्स की वजह से। हाउ वायरॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। तो वायरॉइड्स जो होता है वो वायरस से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वायरॉइड्स में जो होता है ना वो प्रोटीन कोट का अब्सेंस होता है, उसमें प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है।